अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं EDU इन HCA। आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर आपके पास HCF मौजूद हो, LCM मौजूद हो और किसी दो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल हो तो सेकंड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारी वीडियो जो पहली दफा देख रहा है तो उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो हमारे व्यूवर्स हैं तो उनकी तो सलाम दुआ हमारे साथ होती रहती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए बेटा, हमारे पास पहला वो कह रहा है HCF, दूसरा कहता है LCM। दैट मीन्स कि HCF आपके पास ये वाला रहा और LCM आपके पास ये वाला रहा। तो हम सबसे पहले नीचे लिख देते हैं HCF is equals to x minus 2 and LCM is equals to x plus 3x square minus 6x minus 8। अच्छा बेटा, अभी जहन में आपका ये क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पता लगेगा कि है। तो HCF हमेशा हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट बहुत ही छोटा नंबर होगा, मतलब दिखाई छोटा दे रहा होगा, ठीक है बेटा। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वो किसी मल्टीपल्स का होगा, बहुत से नंबर लीस्ट होगा, मतलब बहुत सी छोटा नंबर होगा। दैट मींस कि बहुत सारे नंबर्स इकट्ठे हुए होंगे, तो तभी यहां से मिल रहा है। दूसरी बात, ये पहला है, इस वजह से पहले के लिए हम पहला यूज करते हैं और ये सेकंड है तो सेकंड के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। तो ये वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम इसको यूं हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कहता है कि इफ अगर वन पॉलिनोमियल आपको दे दूं तो ए आपको दे दूं, आप क्या दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। कहता है अगर ए दे दूं फाइंड द सेकंड। दैट मींस कि मैंने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। और आप इन चीजों को देखकर आपको यह अंदाजा हो रहा होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में LCM और HCF को जब हम फाइंड कर रहे थे तो वहां पर हम एक फार्मूला लगा रहे थे कि LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय HCF। तो वैसे तो देखा जाए अगर मैं दोनों जानिब, असल में मुझे B चाहिए, तो दोनों जानिब HCF और HCF क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहां से आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। मुझे B चाहिए तो डिवाइडेड बाय A करके यहां से ये A कट जाएगा, तो B की कीमत क्या आ जाएगी, B की कीमत आ जाएगी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय A। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यहां पर देखिए बेटा, तो हम पुटिंग वैल्यू करते हैं। HCF तो मुझे गिवन है x माइनस 2 और LCM तो मुझे ऑलरेडी गिवन है x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाय A की कीमत क्या रही, ये तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करें या इस नंबर को इस पे डिवाइड करें, कोई सा भी एक काम करें। जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे, तो इसी तरह मैं बड़े वाले को डिवाइड करता हूं। तो मैंने लिखा, देखिए ऊपर वाला नंबर अंदर आता है तो मैंने अंदर लिख दिया, और नीचे वाला नंबर बाहर आता है, इस वजह से मैंने इसको बाहर लिख दिया। सिंपल डिवीजन होगी, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर मैं x लाऊं तो x स्क्वायर जर x क्यूब, x जर 2x स्क्वायर, x 8 जर माइनस 8x, यह आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 8 में से 6 जाएंगे, 2 आएगा। मुझे फिर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो 1 की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8
साइंस को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, खत्म, फिनिश हो गया, वैल्यू ये बनी। दैट मीन्स के ये नंबर इसके ऊपर कटा तो ये आया x+1। अब हम क्या करेंगे, इस b को उठाएंगे, सो b इज इक्वल टू x-2 मल्टीप्लाई x+1, यहां से लिया x-2 मल्टीप्लाई x+1 और उसको हल कर दिया। पहले वाले को लो, दूसरे के फुल के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को लो, दूसरे के फुल के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा x² x1 ज़र x -2x और 2 1 ज़र 2, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू x² और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और -2, तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गया। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सेकंड पॉलिनोमियल, हमारे पास दूसरा क्या आ गया, सेकंड पॉलिनोमियल गिवन हो गया। ठीक है बेटा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, मेरे पास दो पोलिनोमियल, दैट मींस के a मल्टीप्लाई बाय b, तो अगर आपके पास दो पोलिनोमियल हो, एक a दूसरा b, तो a मल्टीप्लाई बाय b और एंड आर दिस, और वो ये वाला है, एंड देयर HCF और उसका HCF ये हो, तो फाइंड LCM। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपके पास A और B, A क्रॉस B, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स वो ये हो कि 4x4 प्लस 5x3 माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28, और आपके पास HCF क्या आ जाए, HCF x -2 हो, तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास LCM क्या होगा। तो यू नो दैट हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं LCM बराबर है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय HCF के। तो इसके अंदर क्या करें, पुटिंग वैल्यू करें। LCM यहां पर इसकी पुटिंग वैल्यू x4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइडेड बाय x -2, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, जो अंदर वाला होता है, ऊपर वाला होता है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जो अंदर वाला होता है वो अंदर आ जाएगा, और जो बाहर वाला नीचे वाला होगा तो वो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, यू नो दैट, यहां पर गौर से देखें, मुझे चाहिए x4, यहां पर x, तो आ जाएगा x³ 3 ज़र x4 x³ 2 ज़र माइनस 2x³ यहां पर फिनिश, ये माइनस ये प्लस ये खत्म, यहां से आ जाएगा 7x³ माइनस 6x² 2x माइनस 25, 7 चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 7x², तो 7x³ 7 2 ज़र 14x², साइंस चेंज हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएगा। यहां से 6 जाएगा, 8x³ माइनस 2x माइनस 28। ठीक है बेटा, फिर क्या आ जाएगा, यहां पर 8 चाहिए, तो प्लस 8x 8x x ज़र x² 8 2 ज़र 16x प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसल, 16 में से 2 जाएगा 14, तो यहां पे क्या चाहिए, प्लस 14, तो 14x ज़र x² माइनस 28 प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ओनली दैट मीन्स के बेटा ये जो नंबर था, ये नंबर इस पे कटा और आंसर क्या आया, x³ 7x² 8x प्लस 14। दैट मीन्स जो हमारा LCM निकला, तो LCM क्या निकला बेटा, जो उसका रिक्वायर्ड आंसर था x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 14।
इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, आपको कहता है HCF मेरे पास x+5 है और LCM मेरे पास ये वाली वैल्यू है। आपको मैंने बताया पहला वाला, दूसरा वाला दूसरी वाली वैल्यू। तो इसके मुताबिक HCF जो है वो मुझे चाहिए क्या चीज, HCF x+5 और LCM जो मेरे पास है वो है 2x³ + 11x² + 2x - 15। असल में मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ B, लेकिन यहां से ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। डिग्री 2 का मतलब ये होगा कि जिसकी डिग्री क्या हो, x⁻², इस फॉर्म में चाहिए। और यहां पर अब मसला क्रिएट हो रहा है। ऐसा करते हैं बेटा, सबसे पहला काम हम इस नंबर को लेते हैं, कि 2x³ + 11x² 2x - 15 और HCF पर डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स के अगर आप कोई इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यूं लिखें, फर्स्ट वी विल डिवाइड LCM बाय HCF। हमने एक दूसरे को उस पर डिवाइड किया, तो यहां पर देखें x³ x², तो x² x³ और मुझे क्या चाहिए 2, तो 2 1 2, तो ये नंबर आ गया और इस नंबर को इसके साथ 2 5 10x²। ठीक है बेटा, तो प्लस माइनस ये चेंज हो गया, चेंज होते ही यहां पर x² 2x - 15, यहां पर x², दैट मींस प्लस x, जब प्लस x तो यहां पर x² प्लस 5x, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो यहां से क्या आएगा, -3x - 15, मुझे -3 चाहिए, -3x -3x एंड प्लस -3 5 15, साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यूं लिखता हूं कि HCF मल्टीप्लाई बाय, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक डिवीजन आया है, मेरी बात सुने, ये एक डिवीजन आया है। अगर मैं LCM को यूं लिखूं, कि भाई कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है, क्योंकि LCM असल में कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन ही चलता है, तो एतराज किस बात का। अब कॉमन ये वाला HCF वाला, तो कॉमन HCF वाला असल में तो ये आ जाएगा x+5 और जो नॉन कॉमन है वो इसके ऊपर वाला, तो ये क्या आ जाएगा 2x² + x - 3। ठीक है बेटा, फिर क्या है बेटा, LCM = उसके बाद इस वाले को जगह पर छोड़े। ठीक है बेटा, इस वाले को जगह पर छोड़े, लेकिन यहां पर 3 टर्म्स है। पहला केस यहां पर सिंगल कॉमन नहीं, दूसरा केस, तीसरा केस क्या था, परफेक्ट फॉर्मूला जो कि यूज नहीं हो रहा, तो सम एंड प्रोडक्ट 2 3 6 चाहिए, ऐसे दो, और मुझे प्लस माइनस में 1 चाहिए, ऐसे दो नंबर लाए कि मल्टीप्लाई करें 6 आए, उन्हीं दो नंबरों को प्लस करे या माइनस करे कि 1 आए, तो यू नो दैट 6 1s are 6। तो अगर हम केस अप्लाई करते हैं ये वाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास +7 -7 +5 और -5, हमें 1 चाहिए, इस वजह से 1 का केस यूज नहीं होता। 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6। ठीक है बेटा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो 5.3 की वीडियोस देखिए, आपको इसका समझ आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर आता है +5 -5 -1 +1, मुझे +1 चाहिए, ये दो केस अप्लाई कर दे कि 2x² -2x +3x -3। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, LCM = x+5। यहां पर देखिए दोनों में कॉमन
x 2x दोनों में कॉमन है तो x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन 3 है x माइनस 1। ठीक है बेटा, ये जगह पर आएगा x प्लस 5 और यहां से आएगा 2x प्लस 3। जो डिफरेंट है उसको इकट्ठा करें और जो नॉन डिफरेंट है, जो सेम है, उनको भी इकट्ठा करें। आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए? 3 फैक्टर्स। अब मैं क्या मालूम करूंगा? अब मैं मालूम करूंगा a को और क्या मालूम करूंगा? b को। तो दोनों को मालूम कैसे करेंगे? पहली बात, आपके पास जो कॉमन है तो कॉमन को दोनों के पास लिखेंगे, और दूसरी बात, एक के पास नॉन कॉमन और दूसरे के पास अनदर नॉन कॉमन। मेरी बात समझ में आ रहे होंगे? जो कॉमन यूज हो रहा है तो ये कॉमन को आप पहले कॉमन के साथ ले लें, नॉन कॉमन के साथ ले लें, और इसी कॉमन को दूसरे नॉन कॉमन के साथ ले लें, तो यहां पर यह हल हो जाएगा। देखिए बेटा, a पहले वाले को ले, दूसरे के फुल के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को ले, दूसरे के फुल के साथ मल्टीप्लाई, तो ये x टू जर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 5 are 10x, 3 5 are 15, so a is equals to 2x square 13x plus 15। आपके पास a वैल्यू आ गई द डिग्री ऑफ 2, और उसके बाद b में भी यही करें, पहले वाले को लें दूसरे के फुल के साथ, दूसरे वाले को लें, पहले वाले को लें दूसरे के फुल के साथ, दूसरे वाले को लें दूसरे के फुल के साथ, अप्लाई कर दें x को x के साथ, x स्क्वायर x को 1 के साथ, माइनस x x को 5 के साथ, 5x x को 5 के 1 के साथ, माइनस 5। सो b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 5 में से x जाएगा 4x माइनस 5। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, और डिग्री ऑफ 2 भी आया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा, यहां पर देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दैट मींस कि ये दो a मल्टीप्लाई बाय b का ये सारा यूज होगा। सो a मल्टीप्लाई बाय b, x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, जबकि एलसीएम ये सारा है, तो यहां पर आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। असल में देखा जाए मांग रहा क्या है, तो मांग रहा है HCF को फाइंड करो। तो फार्मूला आप जानते हैं कि LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय HCF। सो HCF चाहिए, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय HCF ऑन बोथ साइड। तो दोनों जानिब मैंने क्या किया, FCF को मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके साथ कट गया, यहां पर आ गया HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स A क्रॉस B। अब मुझे क्या चाहिए, HCF चाहिए, तो डिवाइड बाय LCM डिवाइड बाय LCM। सो LCM के साथ कटा, HCF is equals to A cross B divided by LCM। सिंपल आ गया, पुटिंग वैल्यूज करें, HCF, ठीक है बेटा, HCF is equals to A क्रॉस B की वैल्यू ये थी कि x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48 डिवाइडेड बाय x क्यूब 2x स्क्वायर 11x माइनस 12। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीजन। ठीक है बेटा, ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखे और नीचे वाले नंबर को क्या करें, बाहर लिख दें। अब मुझे x4 चाहिए, यहां पर x स्क्वायर है, x को लाऊंगा तो x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 12x, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा, कैंसल, 6 में से 2 जाएगा, 4x क्यूब 11 में से 3 जाएगा,
8x स्क्वायर 50, देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, साइन बड़े वाले का लगेगा यहां पर -48। ठीक है बेटा, मुझे +4 चाहिए, सो +4 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -44x -48। ठीक है बेटा, तो यहां से साइन कैंसिल होंगे बेटा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो दैट मीन्स कि इन्होंने आपस में कटिंग की और कटिंग करने के बाद खत्म हो गया और HCF की कीमत x + 4 आई। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, वीडियो के एंड तक रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 टेक्निकल है लेकिन बहुत सिंपल है। कहता है कि वकार चाहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे बनानास 128 और एप्पल्स 176 इक्वली द सर्टेन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन मुझे बताएं कि वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने मतलब बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। तो यहां पर जब भी हाईएस्ट का वर्ड आता है तो ये हाईएस्ट असल में HCF के लिए यूज होता है। हाईएस्ट तो HCF के लिए यूज होता है। दैट मीन्स अगर मैं यूं लिखता हूं कि जो बनानास हैं, तो बनानास जो हैं वो फॉर एग्जांपल 128 हैं और जो एप्पल्स हैं तो एप्पल्स आपके पास 176 है। तो अगर मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए तो मैं ये हाईएस्ट नंबर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि ये जो द नंबर ऑफ बनानास हैं, एप्पल्स हैं, ये द नंबर ऑफ जो है वो बनानास पे डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 176 एंड 128। तो 128 1s are 128, यहां पर हो जाएगा 6 16, 16 में से 8 8 एंड 6 में से 2 4। ये वाला नंबर अंदर लिखेंगे तो 128 2s are 96, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 9 जाएगा 3, ये 48 अंदर आएगा, यहां से 32 1s are 32, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 1, 32 को अंदर लिखेंगे, 16 2s are 32। दैट मीन्स के द नंबर ऑफ हाईएस्ट चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ हाईएस्ट चिल्ड्रन को कितने जाएंगे 16। तो 16 लोगों को ये आराम से चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये 6.1 समझ आ गया होगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।